ITI मल्होत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज फिर हम फीटर टेट थ्योरी से MCQ लेकर आए हैं, जो कि CBT एग्जाम यानी IIT की जो ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है उसमें सेम हूबहू क्वेश्चन यहीं से आएगा। तो आप लोग देखना ना भूलें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें और PDF के लिए टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन कर लें। और रात्रि रोज 8 बजे आप लोग का वीडियो अपलोड कर दीजिएगा। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखना है कि जो क्वेश्चन चल रहा है वो लेवल 2 से चल रहा है। क्या चल रहा है? लेवल 2 से क्वेश्चन चल रहा है, क्योंकि लेवल 1 खत्म हो गया। तो लेवल 1 देखने के लिए आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर अवश्य देखें। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया कि एक ग्राइंडिंग व्हील जिसका विनिर्देश 32A 46H 8V उसमें से एक क्या दर्शाता है। तो देखिए इसको हम यहाँ पे साइड में लिए हैं, तो हम लोग देख लेते हैं। देखिए जो यहाँ पे ये जो दिया गया है 32 जो है, ये 32 ये कंपनी की पहचान या कंपनी का कोड होता है। यानी कि ये यहाँ पे जो 32 दिया गया है, यहाँ पे एक और वर्ड रहता है, यानी कि और 2 अंक होता है, तो वो भी कंपनी के यानी कि आगे पीछे कंपनी की पहचान रहता है। ऐसे देख लेते हैं 7 वर्ड, इनके 7 वर्ड होता है। तो 2 यहाँ पे है, 1 2 3 4 5 2 2 4 2 6 2 8 है। लेकिन इसमें 8 में हम लोग देखेंगे इसमें से अलग अलग कितना है। इसमें कितना बोले हैं हम? 7 बोले, तो अभी कितना है? 6 है। 6 है। देखिए कैसे 6 है। 32 है H 46 सॉरी 32A 46H 8V, ये कितना वर्ड है? 7 है। ये और एक यहाँ पर सॉरी 6 है, तो और एक यहाँ पर होता तो 7 हो जाता है। तो हम देख लेते हैं जो ये 32 दिया गया, ये 32 क्या है? ये कंपनी की पहचान, कंपनी की पहचान है, कंपनी का वर्ड कोड होता है ये। और फिर इस साइड भी कोड दिया हुआ होता है, लेकिन इसमें नहीं दिया गया है। तो ये समझ गए कि 32 क्या है ये? इनके 32 की जगह पर कोई भी ऑर्डर हो सकता है कि कंपनी की पहचान होगा, तो भाई कुछ भी अपना अंक दे सकता है। तो ये तो हो गया कंपनी की पहचान एक कोड हो गया। अब हम लोग देखते हैं ए। ये जो ए है, आखिर ये क्या है? देखिए ये क्या है? ये है टाइप ऑफ एब्रेसिव। क्या है? टाइप ऑफ एब्रेसिव, अपघर्षक का प्रकार। जो ये क्या है? टाइप ऑफ एब्रेसिव है। क्या है? टाइप ऑफ एब्रेसिव। आगे देखते हैं जो 46 दिया गया है, इसको आप लोग नोट करते चलिएगा। जो 46 दिया गया है, ये 46 क्या है? तो ये 46 है ग्रेन ऑफ साइज। क्या है? ग्रेन ऑफ साइज, यानी कि ग्रेन ऑफ साइज है, यानी कि ये ग्रेन ऑफ साइज। आगे देखते हैं जो एच है, एच क्या है? तो ये है ग्रेड, यानी कि ग्रेड बताता है। ये जो है यहाँ पर दिए गए ग्रेड। एच का मतलब क्या होता है? ग्रेड होता है, यानी कि ग्रेड बताएगा आपका कौन से ग्रेड में है, क्या ग्रेड है। आगे बचा 8। तो 8 क्या है? 8 है संरचना यानी स्ट्रक्चर। जो 8 है, 8 नंबर क्या है? संरचना यानी कि स्ट्रक्चर है। ये क्या है? 8 संरचना, यानी कि इस संरचना में भी 2 होता है, एक ओपन स्ट्रक्चर और डेंस स्ट्रक्चर। क्या होता है इसमें? इसमें भी 2 होता है, एक ओपन एक डेंस स्ट्रक्चर। ये देख लिए। अब हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे? भी। आखिर भी क्या दर्शाता है? तो भी दर्शाता है टाइप ऑफ बॉन्ड। क्या दर्शाता है? भी टाइप ऑफ बॉन्ड दर्शाता है। तो हम लोग इसको थोड़ा और डीपली में देख लेते हैं। आखिर ये क्या है? एब्रेसिव में क्या है? एब्रेसिव में कैसे क्या क्या होता है? देखिए एब्रेसिव जो है, इसको देख लेते हैं फिर से। देखिए जो एब्रेसिव है, एब्रेसिव यानी कि जो बारीक कण एल्युमिनियम ऑक्साइड या सिलिकॉन कार्बाइड, देखिए एब्रेसिव में आता है। क्या होता है? एल्युमिनियम, और अगर यहाँ पे ए है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड है, और सी होगा तो सिलिकॉन कार्बाइड हो जाएगा। ये देख लिया। और 46 जो यहाँ पे जो 46 दिया गया है, ये जो 46 है, ये 46 क्या है? तो ग्रेन का साइज है। क्या है? ग्रेन का
ग्रेन ऑफ साइज है। तो इसके साइज भी आते हैं, इसके साइज देख लेते हैं, इसके साइज नोट करते चलिए। क्रॉस, मीडियम, फाइन, वेरी फाइन। तो जो क्रॉस होता है ना, वो क्रॉस 10 से 24 होता है। क्या होता है? 10 से 24। और मीडियम में क्या होता है? तो 30 से 60। क्या होता है? 30 से 60। और फाइन में होगा 80 से 180। अगर वेरी फाइन में क्या होगा? 220 से 600। क्या होगा? 220 से 600। तो हम लोग को कौन सा बोला है इसमें? आखिर जो ये जो 46 जो दिया गया है, ग्रेन का जो साइज कौन सा दिया है हम लोग का? तो ये है मीडियम। क्या है? मीडियम साइज है। मीडियम साइज ही ना है, क्योंकि यहाँ पे तो साइज दिया गया कि जो 46 क्या है, तो 30 से 60 के बीच में आ रहा है, तो क्या है? मीडियम साइज। इसको नोट कर लीजिए। अब आगे हम लोग देखते हैं इंच। क्या देखेंगे? इंच देखेंगे। तो इंच क्या है भाई? तो इंच हम लोग क्या है? ये इंच है ग्रेन, जो ग्रेड क्या है इंच बताता है। तो इंच क्या बताता है भाई? तो ग्रेड बताता है। क्या बताता है? इंच ग्रेड बताता है। तो भाई ग्रेड में देख लेते हैं। ग्रेड में भी ग्रेड होता है ए से लेकर के एफ, जी से भी, डब्ल्यू से जेड। तो हम लोग का कौन सा ग्रेड है भाई? तो हम लोग का ग्रेड कौन सा है? तो जी, यानी कि जी से वी के बीच में है। सही मतलब समझ गया? तो अब हम देखते हैं एट क्या है। एट क्या है? तो एट है संरचना। क्या है? संरचना है। तो इसका भी दो पार्ट्स होते हैं कि ओपन स्ट्रक्चर और डेंस स्ट्रक्चर। इसको नोट कर लीजिए एट में कि इसका संरचना में दो होता है, ओपन स्ट्रक्चर और डेंस स्ट्रक्चर। आगे हम लोग चलते हैं वी की तरफ। आखिर वी क्या है? वी के भी देख लेते हैं टिप में। तो वी है टाइप ऑफ बॉन्ड। क्या है? वी टाइप ऑफ बॉन्ड है। हम लोग टाइप ऑफ बॉन्ड में देख लेते हैं। टाइप ऑफ बॉन्ड में क्या है? ये भी विट्रीफाइड बॉन्ड होता है, सिलिकॉट बॉन्ड होता है, सिलिकेट बॉन्ड होता है, रेजिन बॉन्ड होता है। तो हम लोग पार्टिकल को, यानी कि पार्टिकल को चिपका कर रखने के लिए हम लोग विट्रीफाइड बॉन्ड का ही उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? पार्टिकल को चिपका कर रखने के लिए विट्रीफाइड बॉन्ड का ही उपयोग किया जाता है। तो ये सभी के पार्ट्स के नाम समझ गए आप लोग। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अगले को, इसका आंसर देख लेते हैं कि ग्राइंडिंग व्हील में एक एज जो है, इसमें ये क्या दर्शाता है? तो क्या दर्शाता है? एज क्या है? एब्रेसिव। क्या है? एब्रेसिव। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि कंसेंट्रिक चलने के लिए नए ग्राइंडिंग व्हील को लगाने के बाद क्या करना चाहिए? जब नए ग्राइंडिंग लगाने के बाद क्या करना चाहिए? तो ये जो ऑप्शन दिया गया, ट्रोइंग, ग्लेजिंग, लोडिंग, ड्रेसिंग। तो ये क्वेश्चन आप लोग को पिछले क्लास में, जो लोग इससे पहले क्लास देखे होंगे, बहुत पहले, उसमें बताया गया कि फिर से इसको देख लेते हैं। तो ट्रोइंग क्या है देख लीजिए थोड़ा सा। सबसे पहले हम लोग ट्रोइंग से पहले हम लोग कंसेंट्रिक और एसिट्रिक देख लेते हैं। देखिए जो कंसेंट्रिक होता है ना, तो कंसेंट्रिक में क्या होगा? कंसेंट्रिक यानी कि जो दो व्हील या दो परिधि या दो वृत्त, उसका दोनों का सेंटर एक ही होता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये वृत्त हो गया, थोड़ा अच्छा से नहीं बन रहा है लेकिन लोग देखिए समझ लीजिए, समझने के लिए ये हो गया। यहाँ पे देखिए मान लीजिए दो वृत्त हो गया। अब इसका दोनों का सेंटर क्या होगा? इस कंसेंट्रिक में इसका दोनों का सेंटर एक हो जाएगा। क्या होगा? इसका सेंटर दोनों का एक ही सेंटर होगा। और एसिट्रिक क्या होगा? एसिट्रिक में क्या होगा कि उसमें दोनों का सेंटर एक नहीं होता है। देख लीजिए थोड़ा सा, मान लीजिए एसिट्रिक हम बना रहे हैं, तो इसका सेंटर यहाँ हुआ और दूसरा एसिट्रिक का सेंटर यहाँ हो जाएगा, यानी कि इसका अलग होगा सेंटर। यही है एसिट्रिक और कंसेंट्रिक में अंतर। तो हम लोग देखते हैं ट्रोइंग में चलते हैं। तो ट्रोइंग क्या है? ट्रोइंग दो, यानी कि दोनों व्हील को एक साथ चलाने के लिए ट्रोइंग किया जाता है। यानी कि मान लीजिए जो भी नया
नया ग्राइंडिंग व्हील लगाएंगे तो उसमें हो सकता जाहिर सी बात है कि ऊबड़ खाबड़ है कि ऊबड़ खाबड़ रहता है उसमें, तो उसको माने कहीं बड़ा कहीं छोटा, तो उसको एक सतह में लाने के लिए हम लोग ट्रूइंग करते हैं। क्या करते हैं? ट्रूइंग करते हैं। तो ये कह रहा है कि कंस्ट्रिक्ट चलाने के लिए नए ग्राइंडिंग व्हील को लगाने के बाद क्या करना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ट्रूइंग। इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर ए ट्रूइंग हो जाएगा। आगे देखते हैं कि ग्लेजिंग देख लेते हैं थोड़ा सा। ग्लेजिंग क्या है? तो ग्लेजिंग क्या है कि हमारे ग्राइंडिंग व्हील के पार्टिकल जब घिस जाए और वो अपने स्थान न छोड़ता है, उस सतह पे चमक यानी कि चमक दिखाई देने लगता है, इसलिए उसको हम लोग ग्लेजिंग करते हैं। जैसे कोई भी जगह हम लोग मान कि कोई भी जगह कोई कार्य कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि मेटल जो घिस जाता है लेकिन वहाँ से चमकने लगता है वो, तो क्या होगा? वो ग्लेजिंग, उसको ग्लेजिंग दिखाई देने लगता है, चमक दिखाई देने लगता है सतह पे, तो क्या होगा? वो ग्लेजिंग उसे कहते हैं। देख लेते हैं लोडिंग। लोडिंग क्या है कि लोडिंग देखिए, जो हमारे जॉब के कण ग्राइंडिंग व्हील में के कण में फंस जाता है, तो जब हम जो फाइलिंग करते हैं ना, जो फाइलिंग करते हैं तो उस टाइम क्या होगा कि फाइलिंग करते करते उसमें यानी कि पिनिंग भर जाता है। तो वही बोले कि जब हम जब ग्राइंडिंग करते हैं तो ग्राइंडिंग करते करते उस मेटल के जो कण निकलेगा छोटा छोटा, तो वही उसके जो ग्लेजिंग के जो पार्ट्स है उसमें फंस जाता है, तो उसी को हम लोग लोडिंग करते हैं। आगे ड्रेसिंग देख लेते हैं। देखिए ड्रेसिंग और ट्रिंग दोनों एक ही समान होता है। तो ड्रेसिंग क्या है कि चमकदार सतह को ठीक करता है। क्या करता है? ड्रेसिंग चमकदार सतह को ठीक करता है। जिसके पार्ट समझ गए आप लोग। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि ब्लास्ट फर्नेस से प्राप्त उत्पाद क्या है? क्या ब्लास्ट फर्नेस से जो क्या उत्पाद होता है? पिग आयरन, कास्ट आयरन, रॉट आयरन, नर्म लोहा। तो हम देख लेते हैं आखिर ब्लास्ट फर्नेस से क्या उनके क्या मिलता है, क्या मतलब कि प्राप्त उत्पन्न होता है। तो ब्लास्ट फर्नेस से पिग आयरन मिलता है। क्या मिलता है? पिग आयरन मतलब उत्पाद होता है। क्या होता है? पिग आयरन। और कास्ट आयरन से, जो कास्ट आयरन है वो क्यूपोला फर्नेस से होता है। क्या होता है? क्यूपोला फर्नेस। क्या होता है? क्यूपोला फर्नेस से कास्ट आयरन प्राप्त होता है। और पुडलिंग क्या होता है? पुडलिंग जैसे कि रॉट आयरन को पिटवा लोहा कहते हैं। रॉट आयरन को क्या कहते हैं? पिटवा लोहा। तो इसको हम लोग पुडलिंग फर्नेस के से क्या मिलता है? रॉट आयरन मिलता है। तो ये क्वेश्चन में क्या बोला है कि ब्लास्ट फर्नेस से क्या प्राप्त होता है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा पिग आयरन। क्या होगा? पिग आयरन। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मैग्नेट बॉल बेरिंग और कटिंग टूल के निर्माण के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो कह रहा है मैग्नेट बॉल बेरिंग और कटिंग टूल के निर्माण के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो इसमें कैडियम यहाँ है, तो कैडियम, वेनेडियम, पैलेडियम, मोलिब्डेनम। तो इसमें हम देख लेते हैं। देखिए जो अगर हम लोग को कटिंग टूल का उपयोग करना होगा, यानी कि कटिंग टूल उपयोग करना होगा, तो कटिंग टूल तो जाहिर सी बात है कि हाई स्पीड स्टील, कार्बन स्टील, सिलिकॉन का बनता है। तो वही बोला कि पूछ रहे कि बॉल बेरिंग, तो बॉल बेरिंग क्रोमियम स्टील, निकेल स्टील, क्रोमियम निकेल स्टील क्या बने जाती है। क्या होता है? बने जाते हैं उसमें। तो ये पूछ रहा है कि मैग्नेट मतलब चुंबक। क्वेश्चन कह रहा है कि मैग्नेट बॉल बेरिंग और कटिंग टूल के निर्माण के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोबाल्ट। क्या होगा? कोबाल्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि पाइराइट्स अयस्क में कितने तांबा होते हैं? जो पाइराइट्स आयरन जो कॉपर होता है, इस कॉपर में कितने तांबा होते हैं? तो देखिए पाइराइट्स में 32% होता है। और मैलेकाइट में कितना होता है? 55%। अगर पूछ देगा कि अधिक यानी कि किस में अधिक पाया जाता है, जो
जो अयस्क है, अयस्क किसमें पाया जाता है, तो मैलेकाइट हो जाएगा। और इसमें पूछा है कि पाइराइट अयस्क में कितना पाया जाता है, तो 32%। लेकिन इसमें क्या दिया गया है, इसको नोट कर लीजिए, 32%। तो 32% को अगर हम लोग चेंज करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, 32/100 करने पे क्या उसको हल कीजिए तो क्या होगा 0.32। इनकी परसेंटेज हटाएंगे तो क्या होगा 0.32 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना है। और दोस्तों पीडीएफ के लिए टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन कर लें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें, क्योंकि सेम बहु क्वेश्चन आप लोग का इसी में से आएगा, तो आप लोग देखना ना भूलें। आज के लिए थैंक यू।